नमस्कार। आज हम आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताते हैं। गुप्त नवरात्रि सनातन धर्म में शक्ति देवी दुर्गा की साधना के लिए बेहद विशेष और रहस्यमयी मानी जाती है। आम तौर पर लोग वर्ष में केवल 2 नवरात्रों चैत्र और शारदीय के बारे में जानते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से 2 को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। एक माघ गुप्त नवरात्रि, यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने आम तौर पर जनवरी या फरवरी के शुक्ल पक्ष में आती है। और दूसरी आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, यह आषाढ़ महीने आम तौर पर जून या जुलाई के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे गुप्त कहा जाता है क्योंकि सामान्य नवरात्रों में जहां सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ, पंडाल और उत्सव मनाए जाते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि में साधना को पूरी तरह गोपनीय सीक्रेट रखा जाता है। माना जाता है कि पूजा को जितना छुपाकर रखा जाए, उसका फल उतना ही ज्यादा मिलता है। इस दौरान मुख्य रूप से तांत्रिक, अघोरी और सिद्ध साधक कठिन साधना करते हैं। वे देर रात मां दुर्गा के विशेष स्वरूपों की पूजा करते हैं ताकि वे तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त कर सकें। सामान्य नवरात्रि में जहां मां दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि की पूजा होती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। ये देवियां तंत्र साधना की मुख्य अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी षोडशी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी, मां कमला। ऐसा नहीं है कि गुप्त नवरात्रि सिर्फ तांत्रिकों के लिए ही है। आम गृहस्थ भी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन के संकटों से मुक्ति पाने के लिए इस दौरान पूजा कर सकते हैं। गृहस्थों को इस दौरान सात्विक पूजा बिना किसी तंत्र क्रिया के करनी चाहिए। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप, जैसे ओम हरि क्ली चामुंडाय विच्चे करना या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इस समय बेहद फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी, अदालती मामलों, कोर्ट केसेस या घोर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो गुप्त नवरात्रि में की गई प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है। गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा नियम यही है कि आप जो भी पूजा, व्रत या मंत्र जाप कर रहे हैं, उसकी चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति से न करें। यहाँ तक कि अपने संकल्प को भी गुप्त रखें। नमस्कार।